दोस्तों, आज का यूथ जाने अनजाने किस गलत हैबिटों का शिकार होता जा रहा है और बहुत सी चीज़ें जो हमारे यूथ को ख़राब कर रही हैं और यूथ को पता भी नहीं हो रहा है कि ये हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा हम क्यों इसका शिकार होते जा रहे हैं। इस चीज़ को लेके कुछ वीडियोस मैं पहले भी बनाया हूँ, जिसमें कि एक वीडियो के अंदर हमने दूध के बारे में एक्सप्लेन किया है कि दूध हमारे यूथ को कैसे ख़राब कर रहा है, और एक वीडियो में हमने एक अपनी स्टिंग के बारे में बताया है कि स्टिंग के कैसे कैसे हमारा यूथ हैबिचुअल होता जा रहा है। ऐसा ही कुछ एक और टॉपिक लेकर आज मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ, जो हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रहा है और जाने अनजाने में हमारा यूथ इसका हैबिचुअल होता जा रहा है और ये हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, जिसकी वजह से ऐसी ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो अनएक्सपेक्टेड हैं। 4G आने से पहले हम लोग इंटरनेट का यूज़ बहुत ही लिमिटेड करते थे, बल्कि ऐसा भी बोल सकते हैं कि मोबाइल का ही यूज़ हम लोग बहुत ही लिमिटेड करते थे। मोबाइल का यूज़ मोस्टली कॉल्स करने के लिए या थोड़ा बहुत अपना कोई भी एंटरटेनमेंट करने के लिए किया जाता था। लेकिन जब से 4G आया है, मोबाइल हमारी एक बहुत बड़ी नीड बन गई है और हम इसके हैबिचुअल हो गए। लेकिन मोबाइल सबके पास होना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन मोबाइल के कुछ फीचर्स हमारे यूथ को बहुत ज़्यादा ख़राब कर रही हैं। इन फीचर्स में कुछ गेम्स हैं, कुछ और भी चीज़ें हैं। अगर आज से कुछ समय पहले की मैं बात करूं, तो छोटे बच्चों की जो जनरेशन होती थी, वो लोग गेम खेलने के लिए बाहर जाते थे और लड़कों पे गेम खेलने के लिए मोस्टली क्या, क्रिकेट, गेंद-तड़ी, ऐसे गेम होते थे जिसमें उनकी फिजिक्स भी अच्छी होती थी और वो थोड़े हेल्दी भी रहते थे और मेंटली थोड़े फ्री भी होते थे, जिससे उनका फिजिकल भी फिट रहता था और मेंटली भी फ्री रहते थे। जब क्रिकेट खेलने जाते हैं तो क्रिकेट में हमारी रनिंग भी होती है और मोस्टली तो उसमें रनिंग ही होती है। बाकी अगर गेंद-तड़ी खेल रहे हैं तो उसमें भी रनिंग है, और अगर लड़कियों के लिए गेम होते थे तो खो-खो खेल लिया, और कुछ लोग लड़के लड़कियां मिलके हाइड एंड सीक। अब ये हाइड एंड सीक के नाम पे कुछ लोगों के मन में लड़कियों के साथ हाइड एंड सीक खेलने वाली बात पे बहुत बड़ी स्माइल आ गई होगी, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इन सब चीज़ों का बेनिफिट बहुत अच्छा होता था, लेकिन अब की जनरेशन क्या कर रही है, अब की डेट में 2 से 3 साल का बच्चा मोबाइल ऑपरेट करने लग जाता है। घर से बाहर वो जाता नहीं है। बच्चे को लेके उसके पेरेंट्स इतने ज़्यादा कॉन्शियस हो चुके हैं कि वो खुद उसको घर से बाहर नहीं जाने देते और उसको हैबिट डालते हैं कि तू घर में रह और ज़्यादा करना है भाई, अपना कार्टून देख लो, मोबाइल में ही गेम खेल लो। इससे बच्चा फिजिकली भी फिट नहीं रहता और दूसरा मेंटली तो बिल्कुल ही फ्री नहीं रहता। अगर वो ज़्यादा मोबाइल यूज़ करेगा तो वो मेंटली डिप्रेस्ड में चला जाता है। फिर उसके बाद में कैसी कैसी घटनाएं होती हैं, इसके कुछ एग्जाम्पल आपको भी पता होंगे और कुछ एग्जाम्पल आज मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, पबजी कितना बड़ा गेम है ये तो मेरे को आपको समझाने की ज़रूरत है नहीं, और इसको ऑफिशियली तो इंडिया में बैन भी किया जा चुका है मोदी जी के द्वारा, लेकिन फिर भी लोग इसे किसी दूसरे नेटवर्क से, मतलब जिसको VPN बोलते हैं, दूसरे VPN के थ्रू, या अगर पबजी भी नहीं चलाएं तो उस जैसे और भी गेम हमारे मार्केट में अवेलेबल हो गए हैं, जैसे कि फ्री फायर या जो भी। ये गेम बच्चे खेलना शुरू करते हैं एक गेम के तौर पे, लेकिन उसके वो कितने बड़े एडिक्ट हो जाते हैं, ये एक ड्रग एडिक्ट से भी गहरा नशा है। और इसके एडिक्ट होने का क्या प्रभाव पड़ रहा है ये देखिए दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले आंध्र प्रदेश में एक कांग्रेस पार्टी के नेता शांतिराज जी, जिनका बेटा पबजी प्लेयर था, और वो अपने दोस्तों के साथ पबजी खेलते समय जब पबजी में हार गया तो उसके दोस्तों ने उसका मजाक उड़ाया। जब उसका मजाक उड़ाया उसके दोस्तों ने, तो उसने घर आके खुद को फांसी लगा ली। केवल एक गेम में हारने के पीछे खुद को फांसी लगा के जान दे दिया। और इतने बड़े घर से ताल्लुक़ रखने वाला लड़का, जिसका मेरे ख्याल से जिसकी लाइफ में किसी भी चीज़ की कोई भी कमी होगी, ये किसकी वजह से हो रहा है? ये हो रहा है मेंटली डिप्रेशन की वजह से। लोग तो नहीं बोल सकते, बच्चे ही बोलिए, लोग भी हैं वैसे इस चीज़ का शिकार,
लेकिन फिलहाल हम बात बच्चों की और यूथ की कर रहे हैं। तो बच्चे मेंटली डिप्रेस्ड हो चुके हैं, इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो चुके हैं कि वो अपना एक इतना सा अपमान सहन नहीं कर पाया कि वो किसी गेम में हार चुका है। जबकि गेम के दो ही पहलू होते हैं, हार या जीत, और ये चीज़ लगी रहती हैं। इसके पीछे इतना डिप्रेशन में जाने की कोई ज़रूरत थी नहीं, लेकिन वो गए। अगर ये इसी की जगह वो कहीं बाहर गेम खेल रहे होते, उनका फिजिकल सही होता, मेंटली फ्री होते, तो वो ये स्टेप बिल्कुल नहीं होते। अभी कुछ दिन पहले ही एक और लखनऊ में केस हुआ। मात्र एक 16 साल के लड़के ने अपनी माँ को गोली मार दी। अपनी माँ को गोली केवल इस चीज़ के लिए मार दी क्योंकि उसकी माँ ने उसे वो गेम खेलने के लिए मना किया था। केवल एक गेम खेलने के लिए मना करने पर 16 साल के लड़के ने अपने पिताजी की लाइसेंसी पिस्टल लेकर अपनी माँ को गोली मार दी और माँ को 3 दिन तक अलमारी में बंद रखा, रूम फ्रेशनर लगा के, ताकि उसकी बॉडी की जो बदबू है वो बाहर ना आ पाए। अपनी माँ के ऊपर गोलियां चलाना, उसे वो तो एक पबजी में गोली चलाने जैसा ही लगा होगा। उसको तो कोई इमोशन आया ही नहीं, क्योंकि उसे तो ऐसा ही लगा होगा कि वो तो यहाँ पे भी गोली मार देगा तो उसकी माँ को आके कोई वहाँ पे भी रिवाइव दे देगा और उसकी माँ वापस से जिंदा हो जाएगी। लेकिन ये गेम और असल दुनिया बहुत अलग है। लेकिन जाने अनजाने लोग इसके कितने हालांकि मोबाइल यूज़ करना ही एक बहुत बड़ा एडिक्शन है, लेकिन आज का ज़माना ऐसा है कि उससे तो हम बच नहीं सकते, उससे हम चाह कर भी नहीं बच सकते। हमें मोबाइल अपने पास रखना ही होगा और मोबाइल हमें यूज़ करना ही होगा। लेकिन इस गेम का एडिक्शन एक बहुत बड़े लेवल का है, बहुत हाई एडिक्शन है इस गेम का। अगर मैं कुछ दिन पहले की एक और घटना की बात करूं तो बेंगलुरु में एक लड़के ने, ये यलहंका स्टेशन है एक बेंगलुरु में, उस रेलवे स्टेशन पे आरपीएफ को फ़ोन किया और आरपीएफ को फ़ोन करके बोला कि मैंने आपके रेलवे स्टेशन पे एक बम रख दिया है और अगर कोई भी ट्रेन इस स्टेशन पे आएगी तो वो बम फट जाएगा। आधा घंटे के लिए सारी ट्रेनों को रोक दिया गया और इस चीज़ की जांच पड़ताल की गई। बाद में पता चला कि ये किसी ने झूठा फ़ोन किया है, लेकिन ट्रेनों की आनाजाही हो गई। बाद में फिर जब उस लड़के को पकड़ा गया, उस लड़के से पूछा कि भाई तूने ऐसा क्यों कहा, तो उस लड़के ने बताया कि उसका एक क्लासमेट जो कि उसके साथ पबजी खेलता था, वो उस स्टेशन से किसी ट्रेन को पकड़ के कहीं बाहर जाने वाला था। अब उसका क्लासमेट अगर बाहर चला जाता तो वो पबजी नहीं खेल पाता, इसलिए उसने ऐसा झूठ बोला ताकि उसका पबजी का जो फ्रेंड है वो बाहर ना जा पाए और वो पबजी खेल सके। केवल इस बात के लिए उसने आरपीएफ को फ़ोन करके ये बोल दिया कि मैंने रेलवे स्टेशन पे बम रखा है। और इस लड़के की एज केवल 12 साल थी। केवल 12 साल की एज में इस लड़के ने ये काम किया। अभी 2-3 दिन पहले की अगर मैं बात करूं तो एक लड़के के बाबा जो कि टीचर थे, जिनके पास बहुत सारे बच्चे पढ़ने आते थे गांव में, और उसके बाबा उस लड़के को पबजी खेलने से मना करते थे कि तू पबजी नहीं खेलेगा। तो उसने गुस्से में आके उसके जो बाबा के स्टूडेंट थे उनमें से एक छोटे से बच्चे को मार के बाथरूम के पास में कहीं छिपा दिया। और जब वो लड़का घर पे नहीं पहुंचा तो पूछताछ की गई, उसके घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट की। पुलिस उसके बाबा के पास, जो कि उसके टीचर थे, उनके पास आई, उनसे पूछा तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास में वो आज पढ़ने आया ही नहीं है। फिर बाद में पुलिस को एक लेटर पड़ा मिला जिसमें बताया गया कि इस लड़के का शव इस जगह पे पड़ा हुआ है। और जाके जब पुलिस ने वहाँ पे ढूंढा तो वो लड़का मरा हुआ वहाँ पे मिला। अब जब पुलिस तो भाई हर चीज़ का पता लगा ही लेती है। अब जब पुलिस ने बाद में पता लगाया तो पुलिस को पता लग गया कि इस लड़की की हत्या उसके बाबा ने नहीं बल्कि बाबा के नाती ने की थी। अब नाती से पूछा गया कि भाई तूने इस लड़के को क्यों मारा, तो उसने बताया कि मेरे बाबा मेरे को पबजी नहीं खेलने देते थे और मैंने ये सोचा कि अगर मैं इस लड़के को मार दूंगा तो इसकी मौत का इल्ज़ाम मेरे बाबा पे आएगा और मेरे बाबा जेल चले जाएंगे, फिर मैं आराम से पबजी खेल पाऊँ। बताइए,
ये सीन हमारी इस दुनिया में हो रहे हैं केवल एक गेम को लेके। ना कोई अपनी माँ को देख रहा है, ना कोई अपने बाप को देख रहा है, ना खुद को देख रहा है, कुछ भी नहीं देखा जा रहा है, केवल उन्हें गेम चाहिए। तो दोस्तों, आप हमारे सब्सक्राइबर हैं, मतलब आप हमारी फैमिली हैं। आपका ख्याल रखना हमारा फर्ज है। मैं अपनी पूरी कोशिशें करके कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आपके लिए लेके आता हूं जिससे अपने सब्सक्राइबर को और अपनी फैमिली को थोड़ा सा जागरूक कर सकूं। मेरी पूरी कोशिश रहती है, अगर मैं अपनी ज़िंदगी में 1% लोगों को भी इस चीज़ से बचा पाया तो मैं अपनी इस मेहनत को सफल समझूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।